नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती जो 2024 में निकली हुई है 5,934 पदों पर, कितने पदों पर? लगभग 6,000 पदों पर, जिसके फॉर्म भी भरने की जो अंतिम तिथि थी वो भी 17 फरवरी थी, जो कब की समाप्त हो चुकी है। और अपन जो राजस्थान में इस भर्ती में पार्ट दो विभागों में होने वाला, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपके जो पशु परिचर से संबंधित है सब्जेक्ट, उसके 45 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 ही क्वेश्चन आएंगे और 45 ही मार्क्स के होंगे। लेकिन इन पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट बी मेरे द्वारा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी पार्ट ए मेरे द्वारा आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा और हस्तलिखित नोट्सों से पढ़ाया जाएगा। कैसे नोट्सों से? हस्तलिखित नोट्सों से पढ़ाया जाएगा। और वास्तव में आपको नोट्सों में से प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि जो नोट्स तैयार किए गए हैं वो राजस्थान के जितने भी प्रीवियस ईयर के कंपटीशन पेपर हुए हैं, चाहे वो आरपीएससी के हों, चाहे वो राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के हों, उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जैसा कि मैं मेरे चैनल पर अभी कला संस्कृति और इतिहास शुरू करा है, मैंने राजस्थान का कला संस्कृति और इतिहास, इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है चैनल पर और इनकी क्लासेस शुरू करी हैं। और बाद में मैं इनकी कंप्लीट होते ही आपको राजस्थान भूगोल की क्लासेस भी दूंगा। तो राजस्थान और कला संस्कृति में अपने कितने टॉपिक हैं? टोटल 13 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। कितने पढ़ने हैं? 13। और कला संस्कृति और इतिहास में से आपके लगभग 17 या 18 क्वेश्चन आराम से आएंगे। इतने आएंगे क्योंकि पार्ट ए आपके 105 नंबर का होने वाला है। तो 105 में से भी अगर सही तरह माने तो अगर 40 क्वेश्चन भी राजस्थान के आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन भूगोल के होंगे। तो 20 क्वेश्चन आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के होंगे। यानी कि यहाँ से कम 20 क्वेश्चन के मैटर होने वाला है। उसमें से बात करते हैं, ये आपके जो 13 टॉपिक हैं ये कौन कौन से हैं? तो आपके 13 टॉपिक हैं। एक है लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थान के किले, राजस्थान के महल पढ़ने हैं आपको, लोक देवता, लोक देवियाँ, भाषा, बोली व साहित्य, संत व संप्रदाय आपको इसी में पढ़ने हैं। मेले व त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की चित्रकला। आपको बता दूं, आपकी जो एग्ज़ाम तिथि है, जो आपकी एग्ज़ाम लगेगी वो 21-22 सितंबर को लगने वाली है। किसने? 21-22 सितंबर को लगेगी आपकी एग्ज़ाम, यानी कि सितंबर। और जबकि मैं आपको जो पार्ट ए है ना, उसका कोर्स कम से कम अप्रैल में ही अप्रैल के लास्ट तक कंप्लीट करवा दूंगा, या मान के चलिए मई के शुरू के सप्ताह में। फिर आप जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने इनको रिवाइज़ करना नोट्सों को बैठ कर। हस्तलिखित नोट्सों से पढ़ाऊंगा। और देख लीजिए, मैंने फरवरी में क्लासेस स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी? फरवरी में। और अब मार्च आ चुका है, तो देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया था। और वो भी बहुत धीमी गति के साथ पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को लिखने का और याद करने का भी समय चाहिए। लोक संगीत अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुके हैं और काफ़ी अच्छे नोट्सों के साथ 2 भागों में कंप्लीट करवाया है लोक संगीत। लोक नृत्य के 3 भाग हैं। लोक नृत्य के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भागों में कंप्लीट करवाया है। लोक नृत्य 9 पेजों का है शायद। लोक नाट्य भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। राजस्थान के किले, ये आपको भाग चारों में मिलेंगे। कितने भाग में मिलेंगे? 4 भागों में मिलेंगे प्लेलिस्ट में। और 33 पेजों के नोट्स है। लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर राजस्थान के किले से प्रश्न पूछेगा तो आपके इनमें से बाहर से नहीं पूछेगा। सभी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। राजस्थान के महल की क्लासेस आपको पार्ट ए आ चुका है, पार्ट बी कल आएगा। पार्ट बी कल आएगा। और इसी क्रम में अपन पढ़ते रहेंगे। जैसे अगली वीडियो लोक देवताओं की होगी, फिर लोक देवियों की, भाषा बोली साहित्य की, संत संप्रदाय, मेले व त्योहारों की, और रीति रिवाजों की, वेशभूषा व आभूषण की होगी, चित्रकला की भी होगी। इसमें भी अब तक अपन कम से कम, जैसे अब कौन से 13 में से अपन 5वें टॉपिक पर चल रहे हैं। इनमें से और भी ज़्यादा टॉपिक करा सकता था मैं, लेकिन क्या है, आपके साथ में साथ मुझे ये जो राजस्थान इतिहास के टॉपिक दे रखे हैं ये भी कवर कराने हैं। और इनमें भी मैं आपको काफ़ी हद तक कवर करा चुका हूँ। मतलब एक तरह से मान के चलिए कि आपकी 50% सिलेबस हो गया। अब बचा 50 है या 40% मान लीजिए इतिहास का। 1857 की क्रांति मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको नोट्सों के माध्यम से कंप्लीट करा रखी है। आपको ये 1857 क्रांति 2 भागों में मिल जाएगी। और राजस्थान का एकीकरण भी मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवा रखा है। साथ ही साथ राजस्थान के जनजातीय आंदोलन,
एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं और इनसे बिल्कुल बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। एक एक या दो क्वेश्चन इससे मान लीजिए, एक या दो क्वेश्चन इससे मान लीजिए। तो ये राजस्थान हिस्ट्री के 3 टॉपिक कराए ना, तो इनसे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आप मिनिमम मान के चलिए कि आपकी इन तीनों से ही आने वाले हैं, 4 या 5। और अब अगली वीडियो आने वाली वो राजस्थान किसान आंदोलन की होगी, फिर राजस्थान के प्रजामंडल, प्राचीन सभ्यताएं आपके 6 दे रखी हैं, उन 6 सभ्यताओं को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी आपके एक प्रमुख राजवंश जोड़ रखा है, तो इसके लिए मैं आपको ये पांचों टॉपिक होने के बाद में आप इनको याद करते रहना। और प्रमुख राजवंश की मैं अपने हिसाब से कि MCQ लेवल में लगाऊं क्वेश्चन आपके लिए वीडियो लाऊं या फिर थ्योरेटिकल वाइज ही लाऊं, उस हिसाब से मैं पेपर का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके फिर इनके बारे में सोचूंगा, प्रमुख राजवंश के बारे में। फिर अपन जहाँ तक तो अप्रैल से शुरू कर देंगे। देखो, पहली बात, भूगोल की क्लास में डालूंगा लेट, क्योंकि पहले मेरा फोकस रहेगा राजस्थान की कला और इतिहास पर। लेकिन ये है कि भूगोल की क्लास जिस दिन से मैं चैनल पे डालूंगा तो सर इतना तो पक्का है, लेकिन जिस दिन से डाल दूंगा फिर वो क्लासेस रुकेंगी नहीं, रेगुलर आएंगी। जैसे ये क्लासेस तो अपना एक ही शेड्यूल है कि मैं महीने में, इस बार सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराता हूँ GK का। धन्यवाद। आप इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।